नमस्कार दोस्तों। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। तो आपका हार्दिक स्वागत है जेएमएस क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 ये ग्राफिकली सॉल्व करना है। इसके अलावा इनमें जो तीन तरह की जो लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस या पैरेलल लाइंस, इनका भी डिस्कशन किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज का, बिना टाइम वेस्ट किए। Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically. Linear equation क्रिएट करनी है, पेयर बनाना है, उसके बाद में उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, 10 students of a class 10th took part in mathematics quiz. 10वीं कक्षा के जो विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी किसी भी मैथमेटिक्स क्विज के अंदर हिस्सा लेते हैं। If the number of girls is 4 more than the number of boys, अगर मान लो लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है, नंबर ऑफ बॉयज जितने लड़के हैं और जो लड़कियां उनका जो डिफरेंस है वो 4 है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज निकालने, एंड गर्ल्स लड़कियां निकालनी, हु टुक पार्ट इन द क्विज, जिन्होंने क्विज में हिस्सा लिया। सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, माना लड़कियों की संख्या x, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, लड़के मान लिए y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्नानुसार चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने बच्चे हैं टोटल, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, इसका मतलब नंबर ऑफ जो बॉयज और गर्ल्स है मिलाने से कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सेकंड इसने कहा कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी जो लड़के हैं वो लड़कों से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। इट मींस इनका जो डिफरेंस है लड़के और लड़कियों का, बॉयज और गर्ल्स का, इज इक्वल टू कितना आएगा, 4। इक्वेशन नंबर सही। ये अलजेब्रिकली हो गया। दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि 10 students of class 10th took part in mathematics quiz, कि 10वीं कक्षा के 10 विद्यार्थी किसी भी मैथमेटिक्स क्विज के अंदर हिस्सा लेते हैं। If number of girls is 4 more than number of boys, अगर लड़कियों की संख्या से 4 ज्यादा है, तो बताओ नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, ग्राफिकली बताना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस वाई इज इक्वल टू अपने पास है 10, इसकी एक टेबल बना लेते हैं। x और y, x एक बार 0 रखेंगे, x 0 किया तो y इज इक्वल टू 10, जब y 0 किया तो x इज इक्वल टू 10 मिला। ये फर्स्ट इक्वेशन से तैयार होगी टेबल। सेकंड इक्वेशन अपने पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसकी टेबल तैयार कर लेते हैं। x और y, x जब 0 करते हैं, डियर स्टूडेंट्स ध्यान देना, x 0 करते हैं तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आता है। ये जो माइनस है इधर चला जाएगा, इट मींस y इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा। और अब की बार y 0 करते हैं, y 0 किया तो ये सारा 0 क्या बचा, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 बचा। ओके, अब इसको ग्राफिकली अपना शो करते हैं। सभी जानते हैं ये x एक्सिस होती है अपने पास और ये y एक्सिस है। y और y डैश, ये ओरिजिन होता है जहाँ पर x और y दोनों 0 होते हैं। ये x डैश हो गया, ये x हो गया, x एक्सिस हो गया। x की हाईएस्ट वैल्यू 10 तक 4 है, -4 तक भी जा रही है। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं हम 2 2 का गैप ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12। इसी तरह से 2 4 6 8 10 12, ये भी -2 हो जाएगा, -4 -6, ओके, -2 -4 -6। ओके ठीक है, देखते सबसे पहले x 10 और y भी 10, x की वैल्यू 10 यहाँ नजर आ रही है आपको और y की वैल्यू 10 यहाँ नजर आ रही है। ओके, दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। ओके, इस लाइन का नाम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10।
x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट की ओर पढ़ते हैं। x 4 है और y -4, x प्लस का 4 और y -4। ओके, इनको मिला देते हैं। आप स्केल से अच्छे से मिलाओगे तो ये प्रॉपर पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगा। ओके, इस लाइन का नाम है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ लिखोगे लाइन के ऊपर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। जब इसको अपन नीचे टच करवाते हैं, नीचे टच करवाएंगे तो यहाँ मिलेगा x इज इक्वल टू 7। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, जब इसको अपन नीचे मिलाते हैं तो यहाँ में मिलेगा x इज इक्वल टू 7, और जब इसको अपन इधर साइड मिलाएंगे y एक्सिस की तरफ, y एक्सिस की तरफ, या हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 3। ओके, स्केल से ग्राफ के ऊपर जब इसको आप अच्छे से ड्रा करोगे तो जब जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको नीचे मिलाओगे x एक्सिस की तरफ तो x की वैल्यू होगी, इस साइड मिलाओगे तो y की वैल्यू होगी। हमें पता है x किसको मान के चले थे? गर्ल्स। इसका मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? सो लिखोगे बच्चों, नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या इज इक्वल टू, यानी x मानकर चलिए दैट इज इक्वल टू 7। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज यानी y मानकर चले थे, y एक्सिस पर इस तरह से मीट करेंगे, मिलाएंगे तो हमें मिलेगा 3। ओके, ये अपना क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपके सामने, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ओके, क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के नेक्स्ट पार्ट की ओर, क्वेश्चन पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड कह रहा है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50, यानी 5 पेंसिल और 7 पेन जब लेकर आते हैं तो टोटल जो कीमत है उसकी 50 रुपए। वेरस जबकि 7 पेंसिल्स हैं, 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, और 7 पेंसिल और 5 पेन लेकर आते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो 46 है, 46 रुपए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 1 पेन। एक पेंसिल और एक पेन की कीमत निकालनी है, तो जिसकी निकालनी है उसी चीज को लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। मान ली एक पेंसिल की जो कीमत है वो कितनी है? x रुपये। ओके, और 1 पेन, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन मान लिया y रुपये। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न अनुसार चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, कितनी कितनी पेंसिल है, कितने कितने पेन है, उसके हिसाब से कॉस्ट को अपन बनाते हैं। 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल x रुपए की, तो 5 पेंसिल 5x की। एक पेन y रुपए का, तो 7 पेन 7y रुपए का। कितने रुपए दिए टोटल? 50 रुपए दिए। फर्स्ट इक्वेशन तैयार होगी। ओके, सेकंड में एक पेंसिल x रुपए की, तो 7 पेंसिल 7x की। एक पेन y रुपए का, तो 5 पेन 5y रुपए की। कितने रुपए दिए? 46, 46 रुपए दिए। इक्वेशन नंबर सेकंड तैयार होगी मेरे पास। अब इसको हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, ये अलजेब्रिकली सॉल्व हो गया। ओके, सबसे पहले यहाँ एक टेबल ड्रा करते हैं, x और y। ओके, x अच्छी तरह से यहाँ भी x और y। जब y 0 किया, y जब 0 किया, y 0 किया तो 7 × 0 0 हो गया, यानी क्या बचा? 5x बराबर 50, यानी 5x इज इक्वल टू 50। देन x इज इक्वल टू कितना? 50/5, यानी 50/5 कितना करेंगे? हमें मिलेगा 10 मिलेगा। ओके, अब क्या, जब x 0 करते हैं तो ये फ्रैक्शन में बनेगा। x जब 0 करते हैं, x 0 किया तो अपने पास बचा 7y इज इक्वल टू 50। देन y इज इक्वल टू कितना आएगा? 50/7। 50/7 को थोड़ा डेसिमल में निकाल लेते हैं, 7 2 49.10, 7 एकम 7, 50 7 चौक 28, यानी 7.14 ले लिया। ओके, इसी तरह से x 0 लिया,
इसको रेस कर दो। x 0 लिया तो क्या बचा, ये तो 0 हो गया, यानी 5y इज इक्वल टू 46, देन y इज इक्वल टू कितना आएगा 46 डिवाइड बाई 5, 46 बटा 5, 5 नहीं 45, 1 10 5 दूना 10, यानी 9.2, 9.2। अब y 0 करते हैं, y 0 किया बिल्कुल 5 इंटू 0 0 होगा, यानी 7x इज इक्वल टू 46, देन x इज इक्वल टू कितना मिलेगा 40 बटा 7, 7 5 35, 7 6 का 42 पॉइंट 40 बच गया, 40 करेंगे तो 7 5 35, यानी 6.5 आ गया 6.5। अब इसको हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। ग्राफिकली ये अपने पास x एक्सिस, ये y एक्सिस है, x डैश ये x है। ओके, सबसे पहले x की वैल्यू 10 तक जा रही है, हाईएस्ट 6.5, उसके हिसाब से हम ले लेते हैं 5, 2 का अंदर ले लेते हैं यहाँ, 2 4 6 8 10 और 12, इसी तरह से 2 4 6 8 10 और 12। ओके, x की वैल्यू 10 यहाँ मिलेगी, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 7.14, 6 से ऊपर 7.14, बिल्कुल इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला दें। इस लाइन का नाम लिखोगे 5x प्लस 7y, या इसके ऊपर लिखोगे 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 15। सेकंड जो लाइन है x इज इक्वल टू 6.5, यानी 6.5, यानी 6 और 7 के बीच में आएगा, यानी ये वाला निकलेगा। ओके, y की वैल्यू 9.2, 9.2 10 से थोड़ा सा नीचे यहाँ मिलेगा। ओके, इनको मिलाते हैं, इस लाइन का नाम है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ओके, इन चेन को मीट करवाते हैं, जिस पॉइंट पर ये दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको नीचे मिलाना है। यहाँ ये जब आप थोड़ा सा ये जब आप ग्राफ पर इस चीज को शो करोगे तो ये पक्का जो है ना 2 और 4 के बीच में से यानी 3 पर निकलेगा, यानी ये x एक्सिस है, तो इसका मतलब ये x की वैल्यू होगी यहाँ x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 3। ओके, और जब ऊपर मिलाएंगे ये यहाँ से तो बिल्कुल सही शो कर रहा है, तो 4 और 6 के बीच में 5 आता है, इसका मतलब ये y की वैल्यू 5 है। ओके, दैट इज ग्राफिकली हो गया, ग्राफ ये जो प्रोसेस विधि से हो गया। पहले अलजेब्रिकली सॉल्व करोगे, उसके बाद में टेबल ट्रा करनी है, उसके बाद में टेबल वाली चीज है वो ग्राफ पे शो करनी है, जहां पर जो दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, मिल रही है, उस पॉइंट को एक बार x एक्सिस की तरफ एक बार y एक्सिस की तरफ मिलाना है। जहां जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है वही अपनी वैल्यू रहेगी, यानी x इज इक्वल टू 3। x किसको मान के चले थे, x मान के चले थे पेंसिल को, तो इसका मतलब पेंसिल की जो कॉस्ट कितनी आ गई, आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू x मान के चले थे यानी 3 रुपया आ गया। ओके, फिर लिखोगे कॉस्ट ऑफ पेन, पेन को y मान के चले थे, y कितना आ गया 5 रुपया। ये क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपके सामने, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड जानने से पहले आपको जो तीनों लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, उनकी कंडीशन पता होनी चाहिए। इससे प्रीवियस क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूं, एक बार फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन सी 3 लाइनें थी? फर्स्ट जो है उसका नाम है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस जिसे बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होती है? ऐसे जो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, कितने पॉइंट पर कर रही है? एक पॉइंट पर कर रही है इंटरसेक्ट। तो कंडीशन क्या रहेगी? a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। अगेन डियर स्टूडेंट्स ध्यान देना, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो आप बोलोगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यानी अगर
हिंदी में कहे तो अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, या बोल सकते हो एक हल, एक ही बात है, या आप बोल सकते हो बच्चों एक हल या अद्वितीय हल। ओके, और इसी चीज को किस में काउंट करेंगे, जिसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है ना डियर स्टूडेंट्स, उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट या बोले तो संगत। ओके, सेकंड तरह की जो लाइन है कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस यानी ऐसी लाइन, लाइन के ऊपर लाइन, जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं फर्स्ट लाइन का जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो एक लाइन जब खींचते हैं, जब दूसरी लाइन का ग्राफ ड्रा करते हैं तो वही उसके ऊपर से गुजर जाती है, यानी जब ऐसे कोई लाइन खींच रहे हैं जब दूसरी लाइन खींचेंगे तो वो भी उसके ऊपर से क्रॉस होके जा रही है, तो बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। कंडीशन क्या रहेगी, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। इसका रहेगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी बोलोगे आप अनेक हल, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल। और जब कोई ना कोई सॉल्यूशन होएगा तो कंसिस्टेंट में ही काउंट होगा, कंसिस्टेंट होता है, ये डिपेंडेंट है, निर्भर होता है, लेकिन कंसिस्टेंट में ही काउंट करते हैं, संगत में। थर्ड तरह की जो लाइन रहेगी उसे बोलेंगे हम पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस यानी ऐसी जो दो लाइन जो आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, यानी इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा इक्वल रहती है। कंडीशन क्या रहेगी, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2, यानी जब लास्ट दो पेयर इक्वल नहीं होते तो पैरेलल, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे समांतर रेखा, और ऊपर वाली रहेगी संपाती, संपाती। ओके, कंडीशन ओके, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2, और इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होता, क्योंकि जब तक आपस में मिले ही नहीं तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ओके, और जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता तो उसे बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, यानी कि असंगत। ये बच्चों क्वेश्चन सेकंड का बेसिक पार्ट था, पहले इसको डिस्कशन करना जरूरी समझा। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, बिल्कुल b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, बताना है कि इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, बिल्कुल बताते हैं। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपके सामने है। 5x minus 4y plus 8 is equal to 0, 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। कोई भी जो जनरल तरह की जो इक्वेशन है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर मैं अगेन लिख देता हूँ। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 होता है, फिर होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 होता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो x के साथ होगा वो a1 a2 होगा, जो y के साथ होगा वो b1 b2 होगा, और जिसके साथ x और y नहीं लगा होगा, यानी जो कांस्टेंट जो टर्म है, यानी जो अचर पद है वो c1 c2 रहेगा। ओके, तो यहाँ से इतना 5, a2 कितना 7, b1 कितना -4, b2 यहाँ से उठाएंगे तो 6, c1 यहाँ आपको नजर आ रहा है 8, और c2 कितना है -9। ओके, अप्लाई करते हैं a1 by a2 यानी 5/7, अप्लाई करते हैं b1 by b2 यानी -4/6, अप्लाई करते हैं c1 by c2, यहाँ से मिलेगा 8/9। तो आप रिजल्ट्स को देख पा रहे हो कि जब 5/7 करेंगे और -4/6 करेंगे, क्या ये दोनों इक्वल है? क्या लिखोगी हियर 5/7 नॉट इक्वल टू -4/6, दोनों बराबर नहीं है। इट मींस a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। कौन सी कंडीशन है? इधर चलते हैं, इधर इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन है। ओके, ये पूछा है कि कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करता है। दिस रिप्रेजेंट, आप बोलोगे इंटरसेक्टिंग लाइंस।
दिस रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस, यह प्रतिच्छेदी रेखा को प्रदर्शित करता है। ये बच्चों क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपके सामने ना, सारे पार्ट इसी तरह से सॉल्व होंगे। कंडीशन यहाँ मैंने सामने सारे लिख दी। बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड के सेकंड पार्ट की ओर। 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज से कंपेयर करवा करके a1 a2 b1 b2 और c1 c2 यहाँ से डेराइव करते हैं, निकालते हैं। a1 की वैल्यू 9, a2 18, b1 3, b2 6, c1 12 और c2 24 24 हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a1 by a2 करते हैं, यानी 9/18। b1 by b2 करेंगे तो यहाँ से 3/6 और c1 by c2 करेंगे तो यहाँ से 12/24। अगेन a1 by a2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 दूनी 18 यानी 1/2। और जब b1 by b2 किया तो 3 दूना 6 यानी फिर 1/2। फिर c1 by c2 यानी 12 दूना 24, 1/2। यानी यहाँ a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। जब तीनों ही चीज इक्वल होती हैं तो किस लाइन को रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस, यह संपाती रेखा को प्रदर्शित करता है। और जिसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और कौन सी रेखा है, संपाती रेखा। ओके, क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट आपके सामने है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट थर्ड आपके सामने 6x - 3y + 10 is equal to 0, 2x - y + 9 is equal to 0। सबसे पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालते हैं। तो a1 यहाँ से a1 हो गया 6, a2 हो गया 2, b1 हो गया -3 और b2 हो गया, b2 कौन होता है, जो y का कोफिशिएंट रहते हैं। y का कोफिशिएंट कितना, -1। c1 कितना 10 और c2 9। तो करेंगे a1 by a2 यानी तो 6/2, 6/2 किया तो 2 3 6 यानी 3/1 आ गया। और जब b1 by b2 करेंगे तो वो हो गया -3/1, मतलब कि -3 हो गया। फिर करेंगे c1 by c2 तो वो हो गया 10/9। तो यहाँ से चेक करते हैं, ये 3 है और ये -3 है। इट मीन्स यहाँ जो 3 है वो नॉट इक्वल टू -3। इट मीन्स a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। पहले दो पेयर इक्वल नहीं है तो किस लाइन को रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट, एक सेकेंड सॉरी, ये -3 और -1 है, माइनस से माइनस कैंसिल, +3 आ जाए, सॉरी यहाँ a1 by a2 इज इक्वल टू है b1 by b2, लेकिन इक्वल नहीं है c1 by c2 की। यानी यहाँ से भी 3 रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ से भी 3 रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन ये क्या है 10/9 है, जिसका मतलब इसकी वैल्यू 3 नहीं रहेगी। तो पहले दो पेयर इक्वल है, लास्ट दो पेयर इक्वल नहीं है, तो वो लास्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी दिस रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। दिस रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस, समांतर रेखा को प्रदर्शित करता है। और समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइंस के सॉल्यूशन की बात करें तो नो सॉल्यूशन, इसका कोई हल नहीं होता। कोई हल नहीं। क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन सेकंड और थर्ड सेम ही है, वही सेम कंपेयर करवाना है a1 a2 b1 b2 और बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। हमें पता है कि जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी
और कोइंसिडेंट लाइंस होगी तब तो होगा कंसिस्टेंट, और तीसरा जब पैरेलल वाला जो केस होगा वो होगा इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट, 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। फर्स्ट पार्ट आपके सामने, यहाँ से +5 इसको लिख सकते हैं हम, 3x + 2y + 5 को इधर ले आए, -5 = 0। इसी तरह से इसको लिख सकते हैं 2x - 3y + 7, इसको इधर ले आते हैं, -7 = 0। फर्स्ट ऑफ ऑल a1 a2 b1 b2, a1 कितना 3, a2 2, b1 आ गया 2 और b2 आ गया यहाँ से -3, और c1 कितना -5 और c2 आ गया -7। करते हैं a1/a2, a1/a2 किया 3/2 आया, और जब b1/b2 करते हैं तो यहाँ से मिलेगा 2/3, 2 -3, और जब c1/c2 किया तो यहाँ से -5/-7। चेक कर लेते हैं क्या इक्वल है, ये 3/2 है, ये 2/3 है, और साथ में ये नेगेटिव भी है। इट मींस हियर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब कौन सी लाइन होगी ये, दिस रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस, यह प्रतिच्छेदी रेखा को प्रदर्शित करता है। कौन सी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। और इंटरसेक्टिंग लाइंस का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, और जिसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है वो किस में काउंट होता है बच्चों, कंसिस्टेंट में काउंट होगा। आप बोलोगे संगत है, ये हमें बताना है कि संगत है या असंगत है, ये संगत होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट आपके सामने, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, पार्ट नंबर सेकंड। सेकंड पार्ट, 2x - 3y = 8 और सेकंड है 4x - 6y = 9। चलिए करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2x - 3y + 8 इसको इधर लेके आते हैं, -8 = 0। इसी तरह से इसको लिख लेते हैं 4x - 6y + 9, इधर आएगा तो -9 = 0। यहाँ से a1 कितना है 2, a2 है 4, b1 -3, b2 है -6, c1 है -8 और c2 है -9। ये चीजें बच्चों आप इस चीज के साथ कंपेयर करवा करके आप इजीली a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल सकते हो। करते हैं a1/a2 करते हैं, यानी 2/4, b1/b2 करते हैं तो -3/-6, c1/c2 करते हैं तो -8/-9। यहाँ से a1/a2 किया 2 2 जा 4 यानी 1/2, b1/b2 माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 जा 6 फिर 1/2, c1/c2 किया तो माइनस से माइनस कैंसिल, 8/9। आप देख पा रहे हो ये दोनों इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है। आप लिखोगे हियर, यहाँ a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तीसरा पेयर वो इक्वल नहीं है, दूसरे वाला पेयर है। ओके, कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल दिस रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। ये एक समांतर रेखा को प्रदर्शित करता है। पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखा, और समांतर रेखाएं जो पैरेलल लाइंस है इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होता, इनका कोई हल नहीं होता। और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो किस में काउंट होते हैं बच्चों, वो होगा इनकंसिस्टेंट। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, होगा इनकंसिस्टेंट या बोले तो असंगत। क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट आपके सामने था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, पार्ट नंबर थर्ड।
पार्ट थर्ड 3x by 2 3x by 2 plus 5y by 3 is equal to 7. 9x minus 10y is equal to 14. ओके देखो प्लस 7y इधर लेके आएंगे तो माइनस 7y 7 इज इक्वल टू 0 प्लस 14 इधर आएगा तो माइनस 14 राइट हैंड साइड 0. यहाँ से a1 कितना आएगा? a1 होता है x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट कितना है 3/2, तो a1 हो गया 3/2. a2 यहाँ से 9, b1 यहाँ से कितना आएगा 5/3, और जब यहीं से b2 डेराइव करेंगे तो कितना मिलेगा -10. c1 की वैल्यू -7, c2 की वैल्यू -14. चलो करते हैं a1/a2 करके चेक करते हैं. a1/a2, a1 कितना 3/2, a2 कितना 9 डिवाइड 9, ये 9 है ऊपर जाके कितना हो जाएगा इंटू 1/9 हो जाएगा. यहीं से b1/b2 करते हैं जो कि 5/3 और डिवाइड बाय -10. ये -10 ऊपर जाकर कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई -1/10, और यहीं से c1/c2 करते हैं -7/-14. ओके a1/a2 3 3 जा 9 यानी 1/2 3 जा 6. b1/b2 निकालते हैं 5 2 जा 10, ये आ गया -1/6. फिर निकालते हैं c1/c2, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 2 जा 14 यानी 1/2. अब देख पा रहे हैं ये है तो 1/6 दोनों, लेकिन एक प्लस का और एक माइनस का है. इट मींस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी ये तो पहले वाला केस हो गया, यानी तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी. दिस रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस. ये कौन सी रेखा को प्रदर्शित करता है? एक प्रतिच्छेदी रेखा को प्रदर्शित करता है. और जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है उसका कितना सॉल्यूशन होता है? इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है. यूनिक सॉल्यूशन या बोले तो अद्वितीय हल, या बोले तो एक हल. तो जिसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है वो किस में काउंट होगा? वो होगा कंसिस्टेंट, यानी कि संगत में काउंट होगा. क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट आपके सामने. बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर. पार्ट नंबर 4. पार्ट नंबर 4. (5x minus 3y is equal to 11) minus 10x plus 6y is equal to -22. क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट आपके सामने. 5x minus 3y प्लस